हेयर ट्रांसप्लांट से 2 लोगों की मौत, 50,000 का पैकेज, 5 घंटे की सर्जरी। कानपुर कांड ने सबको हिला दिया। अगर आप बालों के झड़ने और कम होने से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। इसीलिए इस खबर को आखिर तक देखें, वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपके होश फाख्ता कर देगी, क्योंकि हेयरलाइन ठीक कराने के चक्कर में आपकी लाइफलाइन खत्म हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जहां हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से 2 लोगों की जान चली गई, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। जी हां, हेयर ट्रांसप्लांट 2 लोगों की मौत की वजह बन गया। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए कानपुर में हुए इस कांड की एक एक डिटेल आपको बताते हैं। नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप, मेरा नाम है मुकुंद। कम पैसों में बाल उगाने का अगर आपने सपना देखा है तो सावधान हो जाइए। मयंक कटियार और विनीत दुबे पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन ये उस डॉक्टर की असलियत पहचान ना सके जिसने चंद पैसों के लालच में इनकी जान ले ली। और ये सारा खेल खेला जा रहा था एम्पायर क्लिनिक में। डॉक्टर का नाम है अनुष्का तिवारी, जो खुद को हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ बताती हैं और कम पैसों में बाल उगाने का दावा करती आई थी। जहां अन्य क्लिनिकों में ये सर्जरी लाखों रुपए में होती थी, वहीं डॉक्टर अनुष्का ये पूरी सर्जरी सिर्फ 40 से 50,000 में कर दिया करती थी। ये दावा जान गंवाने वाले इंजीनियर मयंक कटियार और विनीत दुबे के परिजनों ने किया। मयंक के परिजनों ने बता दिया कि किस तरह से उनके साथी, बच्चे, किसी का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया और वजह बनी ये डॉक्टर। मयंक के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने 40,000 ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाए और फिर उसके बाद क्लिनिक में करीब 5 घंटे तक सर्जरी की। वहीं विनीत दुबे से उन्होंने पैसा कैश में लिया था। 5 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद जब मयंक को घर भेजा गया तो कुछ समय बाद जो सर्जरी वाले थे उस हिस्से में तेज दर्द होना शुरू हुआ, यानी कि मयंक के शरीर में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप मयंक के छोटे भाई से ही सुन लीजिए। मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया, उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही, नॉर्मल है, ये है, वो है। डॉक्टर घुमाती रही हमें, सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। वहीं इंजीनियर विनीत दुबे के साथ तो कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाला हुआ। वो तो घर भी नहीं पहुंचा। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या कुछ हुआ, इनकी पत्नी से सुनिए। विनीत की पत्नी जया ने बताया, डॉक्टर ने किसी अनजान नंबर से कॉल किया। नाम बताए बिना कहा कि उनके पति की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अनुराग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और जब उनके चाचा वेद प्रकाश त्रिपाठी अस्पताल पहुंचे तो स्थिति गंभीर हो चुकी थी। फिर उन्हें रिजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में अब पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसकी जानकारी डीसीपी पश्चिम कानपुर दिनेश त्रिपाठी ने दी। दिनेश त्रिपाठी क्या कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से योजना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई कराएगी। इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी ने एक और बात का खुलासा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमर उजाला में छपे एक रिपोर्ट, एक खबर के मुताबिक डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी महिला डॉक्टर के फरीदाबाद कॉलेज से बीडीएस की डिग्री हासिल करने की जानकारी मिली और इस डिग्री के आधार पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, यानी कि सबसे बड़ा धोखा उनकी डिग्री के साथ ही था। बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, पढ़ाई डेंटल की और कर रही हैं हेयर ट्रांसप्लांट। धड़ल्ले से, वो भी कम खर्च में, कम पैसों के लालच में लोग इनके क्लिनिक आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्लिनिक चला रही थी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इंजीनियर विनीत दुबे की भी 15 मार्च को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो गई थी।
विनीत की पत्नी की शिकायत पर 56 दिन बाद रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और अब रिपोर्ट दर्ज होने के 7 दिन बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी न हो पाई। वहीं मयंक का परिवार उनके मुताबिक सीधे तौर पर 6 माह से न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन न्याय छोड़िए अभी जो भी रेंगनी शुरू नहीं हुई है, वो प्रशासन कह लीजिए या फिर जहां इन्होंने शिकायत दर्ज की। ये तो बात हुई कानपुर कांड की। अब वीडियो के आखिर में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको हम बताएं तो ये एक प्रक्रिया है जहां सिर के हिस्से में बाल ज्यादा होते हैं, वहां से बालों को निकालकर गंजेपन वाली जगहों पर लगा दिया जाता है। भले ये प्रक्रिया आसान लग रही हो, लेकिन इसे करने के लिए खास एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और कई बार इसके नुकसान झेलने पड़ते हैं, जैसा कि इस कहानी में 2 युवकों ने झेला। ऐसे में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं तो पैसों से पहले अपने बारे में सोचें या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिकल सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो सभी के होते हैं, मतलब सभी वो इंसान जो इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को काफी हल्के लक्षण महसूस होते हैं जो कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, स्कैल्प में सूजन आना, आंखों के पास नीला पड़ना। ये सब तो बात हुई हेयर ट्रांसप्लांट की। उसके साइड इफेक्ट की यहाँ ये बात जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किसे करवाना चाहिए और किसे नहीं। अगर आपकी कोई दवाएं चल रही हैं जिनकी कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ गए हैं, किसी तरह के सिर पर चोट लगी है, सर्जरी के बाद किसी तरह के निशान हो, अगर महिलाओं के पूरे सिर से बाल झड़ रहे हों, तो इस तरह के लोगों को नसीहत दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। ये आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। बहरहाल अब इन दोनों युवकों को न्याय कब तक मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी ये जानकारी आपको कितना हेल्प कर गई, आपको कितनी मददगार लगी, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाइए, कमेंट कीजिए और आपको अगर कुछ बदलाव और कुछ कारण जानने हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें तमाम ये जानकारी मिलने वाली है और आपकी सारी दुविधा हम सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही नॉर्मल है, ये है वो है, डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। अच्छा, क्या वो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद ये स्थिति आ रही है? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जाँचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update.